नमो नमः मित्रों, मैं सुदेश यादव। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पंचमी विभक्ति। तो सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और दूसरा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले हमने 4 क्लास हमारी हो चुकी है। पहले तो इससे पहले वाली क्लास में हमने चतुर्थी विभक्ति पढ़ाई थी, उससे पहले वाले में तृतीय विभक्ति, उससे पहले में द्वितीय, और फिर सबसे पहले वाली क्लास में हमने कारक का परिचय और प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी। द्वितीय विभक्ति में फिर उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी इस प्रकार से पढ़ी। तो प्रथमा विभक्ति में हमने क्या पढ़ा? प्रातिपदिक, अर्थलिंग, परिमाणवाचक मात्रे प्रथमा। और फिर हमने उसके बाद द्वितीय में पढ़ा कर्तुरीप्सितमम कर्म, यानी कि कर्ता अपनी सबसे इच्छा, मतलब सबसे अच्छी, जो सर्वाधिक किसी चीज़ को चाहता है उसे कर्म यानी कि कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीय, और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर हमने पढ़ा तृतीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में और भी बहुत सारे नियम पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी तक का हमने एक नियम पढ़ा है, पृथक विना नाना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आज हम पंचमी विभक्ति में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने पढ़ा तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में हमने देखा था, तो तृतीय विभक्ति में हमने देखा साधक तमम करणम, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि के लिए जिस साधक का प्रयोग करता है उस साधन को करण कहते हैं। और उस कारण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि कारण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कौन सा कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता हो तो तृतीय विभक्ति तथा कारण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में भी हमने यह सीखा, कर्मणा क्रियायाः यमीं प्रेति स संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा क्रिया के लिए जिसको अभिलाषित किया जाता है उसमें चतुर्थ संप्रदान कारक होता है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से प्रश्न भी आ सकते हैं, तो हमने साथ साथ कारक का नाम भी बताया और विभक्तियों के नाम भी साथ साथ में पढ़ाए हैं। तो एक बार उन सभी को अच्छे से लास्ट में जब विभक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे कि कौन कौन से शब्द आए, कौन कौन सी धातु आए, जिससे कि हमें देखते ही पता चल जाए कि ये कौन सी विभक्ति किसके साथ लगनी चाहिए, कौन सा कारक कौन सी विभक्ति के साथ। तो इस प्रकार से एक बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखना और वीडियो देखकर उन सभी वीडियो का लाभ उठाना, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में है ध्रुवम पाये अपादानम, यानी कि अपाय यानी कि अलग होना, अर्थ में जो ध्रुव हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे अपादान कहते हैं। और उस अपादान में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी निश्चित दूरी से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है तो उस दूरी को अपादान कहते हैं। अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? वृक्ष से। तो पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से, ना कि पत्तों से वृक्ष अलग हो रहा है। अलग तो दोनों ही हो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन पत्ते आ रहे हैं वृक्ष से गिरकर। तो बोलेंगे कि वृक्षात पत्राणि पतंती, जहाँ से जो चीज़ अलग होती है उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वृक्ष हो गया अपादान और पत्ते हो गए कर्ता तथा गिरना हो गया क्रिया। तो यहाँ पर होगा वृक्षात पत्राणि पतंती। हमने एक वचन का उदाहरण लिखा है, मैंने उदाहरण दो एक वचन का देख लेते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी कि वृक्ष से एक पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्रम पतति, ठीक है। मोहन गांव से आता है, तो यहाँ पर होगा मोहन ग्रामात आगच्छति। मोहन ग्रामात आगच्छति, यानी कि मोहन कहाँ से अलग हो रहा है? गांव से। कहाँ से अलग हो रहा है? गांव से। तो इस प्रकार से जिस चीज़ से अलग होता है वही क्या हो जाता है? उसका अपादान हो जाता है, यानी कि उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती।
महेश आसन से उठता है, महेशः आसनात् उत्तिष्ठति। बालक सीढ़ी से गिरता है, बालकः सोपानात् पतति। सभी विमान से उतरते हैं, सर्वे विमानात् अवतरन्ति। तो सबसे एक समझने की बात यहाँ पर है, वो यह है कि जिस चीज़ से कोई चीज़ अलग हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, जहाँ से अलग हो उसमें अपादान होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इन सभी उदाहरणों में देखा है कि व्यक्ति सभी कहाँ से उतर रहे हैं, कहाँ से अलग हो रहे हैं, विमान से, तो विमान में पंचमी विभक्ति आएगी। इसका तीसरा नियम देखते हैं, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। यानी कि जुगुप्सा यानी कि घृणा, निंदा, विराम रुकना, प्रमाद आलस्य, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद किया जाए उसमें अपादान होता है। यानी कि जिससे घृणा की जाए, जिसकी निंदा की जाए, जिससे आलस्य किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं, जैसे पाप से घृणा करता है, तो यहाँ पर घृणा किससे हो रही है? पाप से, तो पाप में पंचमी आएगी। किसमें? पाप में पंचमी आएगी। उसी प्रकार पापात जुगुप्सते, वह कार्य से रुकता है। किस से रुक रहा है वो? कार्य से। क्या हुआ? कार्य से रुकता है, तो कार्यात विरमति। वह पढ़ने से प्रमाद करता है, तो सह पठनाद प्रमादति। यानी कि वह पढ़ने में आलस्य कर रहा है, पढ़ने से आलस्य कर रहा है, तो सह पठनात प्रमादति। समझ गए? तो वह धर्म से प्रमाद करता है, सह धर्मात प्रमादति। वह धर्म से आलस्य करता है, तो सह धर्मात प्रमादति। ठीक है। इसी प्रकार से हमें ये समझ एक चीज़ है कि जहाँ से होता है वही उसी में अपादान होता है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पित्रार्था नाम भय हेतु, यानी कि भय यानी कि डर अर्थ वाली, और त्राण यानी कि रक्षा करने वाली, बचाव करने वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसके योग में अपादान होता है, यानी कि उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे चोर से डरता है, तो किस से डर रहा है? चोर से। यानी कि किससे डर रहा है? चोर से, तो चोरात बिभीति। बच्चा सांप से डरता है, तो यहाँ पर एक बच्चा है और वो किस से डर रहा है? सांप से, तो सांप में पंचमी विभक्ति शिशु सर्पात बिभेति। पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है, पिता पुत्रम सिंहात रक्षति। पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है, पिता पुत्रम सिंहात रक्षति। माता पुत्र की आग से रक्षा करती है, माता पुत्रम अग्नेः रक्षति। अब पांचवा देखते हैं, आख्यातोपयोगी, जिससे आख्यातोपयोगी, आख्यातो माने आख्यात या व्याख्याता यानी कि शिक्षक, गुरु। इसका मतलब ये होता है जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, इनकी जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। उदाहरण से समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए उदाहरण को देख लेते हैं कि शिष्य गुरु से पढ़ता है, तो शिष्य गुरु हो अधीते, यानी कि शिष्य किससे शिक्षा प्राप्त कर रहा है? गुरु से, तो वहाँ पर होगा शिष्य है गुरु हो अधीते। यानी कि जिससे परमानेंट हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है किसी से हम ले रहे हैं, तो जिस जगह से, जिस स्थान से, वहाँ मतलब किसी व्यक्ति से ले रहे हैं, किसी जगह से ले रहे हैं, किसी स्थान से ले रहे हैं, तो उसमें अपादान संज्ञा होगी, यानी कि उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर गुरु का पंचमी गुरु हो, तो शिष्य गुरु हो अधीते, यानी कि शिष्य गुरु से पढ़ता है।
वह गुरु से कर्मकांड जानता है। वह मतलब कोई भी व्यक्ति है वह गुरु से कर्मकांड के बारे में पढ़ रहा है, नियमित रूप से पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो किस से पढ़ रहा है, गुरु से, तो गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, सह गुरु हो कर्मकांडम जानाति। और सबसे ज़्यादा जानने की इच्छा क्या हो रही है, कर्मकांड, तो कर्मकांड में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ये तो हमने पहले भी समझा चुका है आपको। तो मेरे ख्याल से कि अब इतना मतलब बताने के बाद अगर आपको विभक्तियों में कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ भी होता है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। और दूसरा ये बात कि अगर आपको वीडियो बिल्कुल ज़रा सी अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करते जाना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भुवय प्रभवय जनि कर्तुः प्रकृति। भुवय प्रभवय यानी कि जिस किसी निश्चित उद्गम स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति निकलता है तथा जिस किसी निश्चित प्रकृति से कोई व्यक्ति या वस्तु जन्म लेता है वह अपादान कहलाता है। जनि कर्तुः मतलब किसी निश्चित प्रकृति से कोई व्यक्ति या वस्तु जन्म लेता है, तथा भुवय प्रभवय का मतलब जिस किसी निश्चित उद्गम स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति निकलता है वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। जिस जगह से निकल रहा है उस जगह की अपादान संज्ञा होगी, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते यानी कि ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ब्राह्मण से प्रजा प्रजायन्ते यानी कि ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है। हिमालयात गंगा प्रभवती हिमालय से गंगा निकलती है। तो इस प्रकार से इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग। गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, तो हिमालय में गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जहाँ से जो भी चीज़ जिससे कोई भी है मतलब जहाँ से निकलती है जहाँ से, तो उसी में ही अपादान संज्ञा होगी। तो नियम नंबर 7 है, इसमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं। अन्य आरात भिन्न इतर ऋते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बही शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सारे अन्य आरात भिन्न इतर ऋते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में ये सारे शब्दों को याद रखना है। जिस प्रकार से द्वितीय विभक्ति में भी आता है अंतरांतरेण, इस प्रकार से ही आया था, तो वहाँ पे भी इसमें जैसे तृतीय में भी था सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, उसी प्रकार से यहाँ पंचमी विभक्ति में भी कुछ शब्द हैं। अन्य आरात भिन्न इतर ऋते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का। अगर ये शब्द आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखाई दे तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कारक पूछते हैं तो अपादान कारक हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट विभक्ति द्वितीय तृतीय और चतुर्थी पंचमी, ये 4 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इन चारों से ही कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ लेना। जैसे इससे कुछ उदाहरण है। अन्य है कृष्णात यानी कृष्ण से भिन्न, इतर है कृष्णात कृष्ण से भिन्न, ऋते कृष्णात, इन सभी का अर्थ भिन्न ही होता है। ऋते मतलब बिना होता है, ऋते कृष्णात कृष्ण के बिना। पूर्व ग्रामात पूर्व से गांव से पूर्व, प्राक ग्रामात गांव से पूर्व, प्रत्यक ग्रामात गांव के बाद, ग्रामाद बही उद्यानम अस्ति। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऊपर ग्रामात लिखा हुआ था, यहाँ पर ग्रामाद क्यों है, यहाँ पर ये संधि होने की वजह से यहाँ पर खर प्रत्यय है इसके बाद में बही में ब में, तो इस प्रकार से तय का दय बन जाता है। ग्रामात बही उद्यानम अस्ति, गाँव के बाहर बगीचा है। तो सबसे लास्ट में एक ये उदाहरण है कि पृथक विना नाना, यानी कि पृथक मतलब होता है अलग होना, विना का मतलब बिना, नाना मतलब अनेक प्रकार के। इन अवयवों के योग में ये 3 अवयव हैं, ये 3 ऐसे अवयव हैं जिसमें हम द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी के योग में
द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम अंत में जब इसका शॉर्ट में और इसका ट्रिक के साथ, ट्रिक तो अभी भी है लेकिन उसका एक टेबल बना करके, एक चार्ट बना करके आपको अच्छे से समझाएंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे तो अब भी अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप शुरू से अगर जब पढ़ते पढ़ते आओगे तो आपको आपके दिमाग में ना बैठ जाएगा, और कुछ एग्जाम्पल हैं जो उदाहरण हैं उन सभी को आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।